कि ये राष्ट्रपति जो है वहां के गोटाबाया राजपक्षे उनके सूटकेस हैं। ये किस तरीके से देश को छोड़ के भाग रहे हैं। श्रीलंका की बात कि इंडिया ने तकरीबन 912 मिलियन 912 मिलियन डॉलर का जो लोन था जो उन्होंने दिया हुआ था उसकी जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दिया है। तो एक इतना बड़ा पैकेज दे के इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी भी खेली है इसमें, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो ये देख रहा है कि वो श्रीलंका को जिस तरीके से इसमें से निकाल रहा है, इस सिचुएशन में से, तो ऑब्वियसली श्रीलंका के लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बेहद अच्छे हो गए और होने वाले हैं। श्रीलंका ने आज़ादी के बाद का सबसे खराब आर्थिक दौर देखा है। हालात इतने खराब हैं कि वहां पर कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने की जरूरत आ पड़ी है। वहां पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नई सरकार बन गई है, लेकिन अभी भी जमीन पर स्थिति कुछ खास नहीं बदली है। अब जो दौर श्रीलंका में देखने को मिल रहा है उसका ट्रेलर भारत के एक और पड़ोसी देश में दिखने लगा है, वही पाकिस्तान, जो इस समय खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, जहां पर महंगाई पिछले कई सालों से आम जनता का जीना दूभर कर रही है। पाकिस्तान की इस कंगाली के कई कारण माने जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो वो चीनी कर्ज है जिसने पाकिस्तान को अब कहीं का नहीं छोड़ा है। उसकी ऐसी स्थिति आ गई है अब कोई दूसरा देश उसे कर्ज देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से हजारों दर हजारों की भीड़ राष्ट्रपति जो हैं श्रीलंका के गोटाबाया राजपक्षे, उनके जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, राष्ट्रपति भवन जो उनका है, महल है, उसके अंदर घुस गए लोग अंदर। श्रीलंका में बहुत अराजकता वाले जैसे माहौल चल रहा है, वहां पे एक अराजकता का एक पूरा माहौल है। वहां पे कुछ नहीं पता लोग क्या कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी, सरकार, सिक्योरिटी सब तहस नहस हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है श्रीलंका में कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। ऐसे वक्त में लोग सरकार की ओर देखते हैं कि यार कुछ नैया पार करो, कुछ तो करो ऐसा कि हमारा देश, हमारा मुल्क बच जाए। लेकिन वहां की सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। तकरीबन 912 मिलियन 912 मिलियन डॉलर का जो लोन था जो उन्होंने दिया हुआ था उसकी जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दिया है। और साथ ही साथ में 1.5 बिलियन डॉलर की 2 क्रेडिट लाइंस दी हैं, एक तो फूड परचेसिंग के हवाले से और दूसरी। बट इंडिया इज इमर्जिंग एज एन ऑप्शन, सो दिस इज समथिंग दैट गिव्स देम एन एज कि इंडिया एज एन ऑप्शन सामने आ रहा है। दिस इज वेयर एवरीबॉडी बिलीव्स, इवन इफ ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं होगी, ये अफ्रीका में भी बात होगी, ये मालदीव्स भी सोचेगा, ये नेपाल भी सोचेगा, ये भूटान भी सोचेगा, ये और ममालिक भी सोचेंगे, ये अफगानिस्तान में तालिबान भी सोचेंगे कि भाई देखो हमें वी नीड इंडिया, हमने उन्होंने देखो उन्होंने माजी में यहाँ पे पैसा लगाया। आई थिंक दैट गिव्स देम एन एज, दैट गिव्स देम एन एडवांटेज। और ये एक का जो चीज है ये दैट इज वरीसम फॉर द चाइनीज कि इंडिया अगर एज एन ऑप्शन इमर्ज करता है, नॉट एन ऑप्शन इक्वलेंट टू चाइना बट एज एन ऑप्शन इमर्ज करना जहां पे वो कंपैरेटिवली बेशक लोअर स्केल पे रह के भी compete कर सके और एज ए चॉइस इमर्ज हो सके फॉर द रीजनल कंट्रीज, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। एंड फॉर कंट्रीज लाइक श्रीलंका और फॉर पाकिस्तान, हम जो है वो हिस्टोरिकल चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि माजी में हम ऐसे थे, माजी में हम ऐसे थे। नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेडीमेड मैन पावर है, कोई नहीं। लेकिन चाइना ने क्या करा, पाकिस्तान में सड़कें खुद बनाई। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान से लेबर तक नहीं आता वहां पे काम करने के लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चाइना अपना लेबर लेकर आते हैं। जो उनके जेल में लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके क्रिमिनल हैं, उनको लेकर आते हैं लेबर गैंग्स। और लेबर गैंग्स जो हैं वो काम करते हैं वहां पे। रॉ मटेरियल चाइना से आता है, कंपनी चाइनीज है। पाकिस्तान करते क्या है? मैं नोएडा में रहता हूं दोस्तों, और जब दिल्ली जाते हैं ना तो डीएनडी पड़ता है बीच में, डीएनडी पड़ता है, ठीक है, इधर नोएडा उधर दिल्ली, बीच में डीएनडी। पाकिस्तान इज बेसिकली डीएनडी। पाकिस्तान डीएनडी है। चाइना को अगर बाहर जाना डीएनडी का इस्तेमाल करा। चुंगीना का स्टेट है पाकिस्तान। पैसे दिए, जमीन दे दी, लगाओ। मैं पाकिस्तानियों को आज फिर बोलता हूं, जो आप लोग कहते हो ना कि इंडिया बड़ा जलता है सीपैक में, ठीक है भाई साहब, जितने आपके सीपैक की वैल्यू है ना उससे दुगना, और सीपैक की जो वैल्यू है वो तो 15 साल का सीपैक है ना, उससे दुगना हर साल भारत में यूनिकॉर्न्स खड़े हो जाते हैं। $1 बिलियन के वैल्यू के हमारे स्टार्टअप्स।
आप क्या बात कर रहे हो, जल जाता है भारत और भारत को बड़ी परेशानी होती है हमारे सक्सेस से। कौन से सक्सेस की बात है, बिजली आपके यहाँ आती नहीं, कौन से सक्सेस की बात कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ है कि अगर बगल में पाकिस्तान का मेल्टडाउन होगा तो फिर ये आतंकवादी इधर भेजेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं एक्सपोर्ट में। और तो यही हमारे दिमाग में हर समय चलता है कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स होगा तो भारत के ऊपर क्या होगा, भारत के ऊपर क्या उसके नतीजे होंगे, भारत के ऊपर क्या असर होगा, ये हमें सोचना है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एक परिवारवाद, लालच, भ्रष्टाचार की वजह से और फिर सोने पे सुहागा चीन के लोन, इसकी वजह से श्रीलंका बिल्कुल डूब गया है। इस वक्त उनका राष्ट्रपति भाग गया, पता नहीं कहां पे, कुछ नहीं पता। और किस तरीके से पाकिस्तान ही बड़ी तेजी से श्रीलंका के रास्ते पे, श्रीलंका के कदमों पे अग्रसर है और वहीं पे बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे भी वही चीज है श्रीलंका में। छोटा मुल्क, करप्ट एलीट, भ्रष्ट टॉप के लोग, टोटली एलीट, लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं पता ये पैसा वापस कैसे करना है। फिर कटोरा लेके अभी मिला था इनको 10-15 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले, जब भी इनको कुछ समय पहले लोन मिला था। तो दोस्तों, ये लोग फिर देखकर कुछ समय के बाद ये लोग पहुंच जाएंगे चाइना। कि हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करते हैं। वो तो कुछ भी नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर ज़ैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकरप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है, प्रोवाइड